सो कंपटीशन था कि 7 दिन में पूरे 10 अध्याय याद करके सुनाना है। और उस समय हमें तत्वार सूत्र पढ़ना भी नहीं आता था ठीक से। पहला अध्याय पढ़ा था और बाकी दूसरे से लेके 10वें तक तो पढ़ना भी अच्छे से नहीं आता था, और 7 दिन में पूरा याद करके सुनाना है। और हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया था और 6 दिन में हमने याद कर लिया था पूरा 357 सूत्र। और 6वें दिन हमने शाम को सुना दिया था छुल्लक जी महाराज को। और उसके बाद मतलब इसलिए सुना दिया था, कंपटीशन तो 7वें दिन था, इसलिए सुना दिया था कि कहीं अगर भूल रहे होंगे तो उसमें मतलब विश्वास बढ़ जाएगा कि सो एक दो जगह भूले थे तो उसको और अच्छे से शुद्ध करके एक दो बार और रिवीजन करके 7वें दिन हमने पूरा सुना दिया था और हमें फिर सम्मानित किया गया था, पुरस्कार मिला था। तो करने से होता है, लेकिन वो करने का तरीका क्या था हमारा कि 24 घंटे तत्वार सूत्र हमारे पास होता था। भोजन करते समय भी बगल में चौकी पे रखते थे। हाँ, उस समय भोजन भी कर रहे हैं तो भी हमारा मतलब वो चलता रहता था कि सूत्र दोहरा रहे हैं। रात में सोते समय भी आधी रात में नींद खुल गई तो भी ये 13 के बाद 14 पे आ गए हैं। ऐसे 24 घंटे चलता था, दूसरा कोई काम नहीं, ऐसे हुआ था। तो जो काम करने की सोच लो, ठान लो और लगन से करो तो वो काम हो जाता है। जिस काम में रुचि होती है तो हो सकता है कोई का जल्दी हो जाए, कोई का थोड़ी देर में हो जाए, लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो प्रयास करो सो हो जाएगा। अब अपन इसमें किताब नहीं खोली, अपन आगे बढ़ते हैं। कल हमने पहला अध्याय पूर्ण कर लिया था, आज हम द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूवृताम यातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। द्वितीय अध्याय में जीव के असाधारण भाव बताए गए हैं। सूत्र नंबर 1 दोहराएंगे। औपसमिक छायकौ भावौ, औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। देखो इस सूत्र में बताया गया है कि जीव के असाधारण भाव ये 5 होते हैं। जीव के ये असाधारण भाव कहलाते हैं। देखो 2 प्रकार के भाव होते हैं, एक साधारण भाव होता है और दूसरे असाधारण भाव। तो ये असाधारण भाव हैं जीव के। असाधारण भाव से मतलब ये होता है, जैसे तत्वों से संबंध है तो 7 तत्वों में जीव तत्व की बात चल रही है, तो ये भाव जीव में ही पाए जाते हैं, अजीव में नहीं पाए जाएंगे, इसलिए असाधारण कहलाते हैं। और सभी तत्वों में जो साधारण रूप से एक से पाए जाते हैं, या सभी द्रव्यों में 6 द्रव्यों की बात करें तो जैसे जीव में भी और पुद्गल में भी ऐसे भी गुण होते हैं, कुछ भाव होते हैं, तो वो साधारण भाव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? 5 हैं। पहला औपसमिक भाव। अब देखो इन 5 की परिभाषा समझ लें, बहुत सरल है। औपसमिक का मतलब जो कर्म का उपशम होने पर जीव के भाव होते हैं, ये औपसमिक भाव कहलाते हैं। कर्म का मतलब वही जो ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म हैं वही। तो कर्म का उपशम होने पर जो भाव होते हैं वो औपसमिक। कर्म का क्षय होने पर जीव के जो भाव होते हैं वे क्षयक भाव कहलाते हैं। और क्षयोपशमिक और मिश्र एक ही बात है। तो क्षयोपशमिक होने पर क्षयोपशम अवस्था में जो भाव होते हैं वो क्षयोपशमिक या मिश्र भाव कहलाते हैं। और कर्म के उदय के समय जो भाव होते हैं वे औदयिक भाव कहलाते हैं। जैसे क्रोध कषाय का उदय आया तो क्रोध के भाव हुए, तो ये औदयिक भाव कहलाएंगे। और पारिणामिक भाव में कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, माने कर्म से संबंध नहीं है पारिणामिक भाव का। पारिणामिक भाव सभी जीवों में स्वभाव से अपने आप होते हैं, माने किसी कर्म का उदय क्षय उपशम या आदि निमित्त की उसमें
वो नहीं है। इस तरह से जीव के ये 5 असाधारण भाव कहलाते हैं। और कर्म तो जान ही रहे हैं, आगे इन भावों के भेद और फिर उन भेदों का वर्णन आएगा तो उसमें और विस्तार से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दूसरे सूत्र में इन 5 भावों के भेद बताए जा रहे हैं अलग अलग। सूत्र दोहराएंगे। द्वि नवाष्टादशैक द्विनवाष्टादशैक विंशति विंशति त्रिभेदा त्रिभेदा यथाक्रमम्। यथाक्रमम्। देखो एक एक जैसे 5 भावों के नाम हैं उसी क्रम में ये संख्या उन भावों के भेद बता रही हैं। तो द्वि का मतलब 2 भेद, फिर नव का मतलब 9 भेद, फिर अष्टादश माने 18 भेद, फिर एक विंशति माने 21 भेद, फिर त्रिभेदा माने 3 भेद, यथाक्रमम माने क्रम से उन भावों के होते हैं। तो भावों के क्रम से नाम याद रखेंगे तो उसी क्रम से ये उनके भेद हैं। तो किस भाव के कितने भेद हैं ऐसे अर्थ निकल आएगा पहले और दूसरे सूत्र को मिला करके। तो पहला भाव है औपशमिक। तो औपशमिक भाव के 2 भेद हैं। द्वितीय भाव है पहले सूत्र में जो भावों के नाम दिए हैं। दूसरा भाव है छायक भाव। तो छायक भाव के 9 भेद। इसके बाद तीसरा भाव है मिश्र को ही छायोपशमिक कहते हैं, उसके 18 भेद। चौथा भाव है औदयक। तो औदयक के 21 भेद। और अंतिम 5वां है पारिणामिक भाव। तो पारिणामिक भाव के 3 भेद। इस तरह से ये 5 भावों के अलग अलग सभी के भेद बता दिए गए हैं। और अब आगे से अलग अलग एक एक सूत्र में 5 सूत्रों में इन भेदों के नाम बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले औपशमिक भाव के 2 भेदों के नाम सम्यक्त्व चारित्र्ये। औपशमिक भाव के जो 2 भेद हैं उनके नाम है सम्यक्त्व, पहला सम्यक्त्व और दूसरा चारित्र्य। और चूंकि ये औपशमिक भाव के भेद हैं इसलिए इनके साथ में औपशमिक शब्द जोड़ेंगे। तो कैसे बोलेंगे? औपशमिक भाव के 2 भेद, पहला औपशमिक सम्यक्त्व, दूसरा औपशमिक चारित्र्य। इस तरह से औपशमिक भाव के 2 भेद के नाम हो गए, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य। अब यहाँ थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। औपशमिक का मतलब होता है जो कर्म का उपशम होने पर जो भाव होते हैं। अब देखो कर्म का उपशम में मोहिनी कर्म का उपशम होता है। और मोहिनी कर्म की कौन कौन सी प्रकृतियों का होता है वो यहाँ पर विस्तार से हम आपको बता दें। मोहिनी कर्म के मूल में 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। फिर दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हैं। प्रकृतियां माने भेद, उसे प्रकृति बोलते हैं कर्मों के प्रकरण में। तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां और चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां। इस तरह से 28 कुल हो जाते हैं। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी मिला करके 3 दर्शन मोहिनी और 25 चारित्र मोहिनी, ऐसे 28 भेद हो जाते हैं मोहिनी कर्म के। 8 कर्मों में चौथा कर्म क्रम से मोहिनी कर्म है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 द्रव्य कर्म कहलाते हैं। इनमें चौथा जो मोहिनी कर्म है तो उसके जो 25 भेद चारित्र मोहिनी के हैं उसके 4 भेद यहाँ पर लेना है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ तथा चारित्र दर्शन मोहिनी के तीनों लेना है। 3 कौन कौन से हैं? पहला है मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक्त्व। माने एक मिथ्यात्व हो गया, एक सम्यक्त्व हो गया और एक इन दोनों का मिला हुआ, जिसे सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र प्रकृति बोलते हैं। तो इस तरह से ये 7 प्रकृतियां हो गई। इन 7 प्रकृतियों के उपशम होने पर जो सम्यक्त्व होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ये औपशमिक भाव के 2 भेद में पहला औपशमिक सम्यक्त्व है। तो औपशमिक सम्यक्त्व का मतलब क्या हुआ कि दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, चारित्र मोहिनी की 4, इस तरह से 7 प्रकृतियों का उपशम होने पर जो सम्यक्त्व होता है वह औपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। अब ये प्रश्न आएगा कि उपशम किसे कहते हैं? तो उपशम का मतलब होता है दबा हुआ होना। एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा।
जैसे एक कांच के गिलास में हमने पानी लिया और वह पानी गंदा है, उसमें मिट्टी वगैरह मिली हुई है। अब वह गंदा पानी दिख रहा है तो उसको साफ हमें करना है। तो गंदे पानी को साफ करने के लिए हमने उस पानी में ऐसा फिटकरी को घोल दिया, या निर्मली, केतकी वगैरह, इनको घोलने से भी पानी साफ होता है। अन्य और भी रसायन हैं जिनसे साफ होता है। सामान्य तौर पे फिटकरी से करते हैं या केतकी से करते हैं। तो ऐसा हमने उसको पानी में ऐसा घोल दिया, थोड़ा फिटकरी को। फिटकरी को घोलने से क्या होता है, जो उसमें विजातीय तत्व हैं, गंदगी है, मिट्टी वगैरह है, तो वो धीरे धीरे पानी से अलग होकर के माने उसी में नीचे बैठना शुरू हो जाता है, फट जाता है वो पानी से जितनी भी गंदगी है, और उसी में नीचे बैठ जाती है। और थोड़ी देर में, मतलब हम इंतजार करें आधे घंटे 1 घंटे, जब अच्छे से बैठ जाए तो पूरा पानी बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा जो एकदम गंदा था, और उसमें जितने भी विजातीय मिट्टी वगैरह अन्य पदार्थ थे वो उसी में नीचे बैठ जाएंगे। तो वो नीचे बैठ जाना, इसी को उपशम कहते हैं कर्मों के प्रकरण में। तो कर्म प्रकृतियां माने वो अगर गिलास में फिर से हम ऐसे थोड़ा हिला दें या कोई चम्मच डाल के हिला दें तो वो मिट्टी वगैरह जो नीचे बैठ गई थी वो फिर से उभर के ऊपर आ जाएगी, पानी में मिल जाएगी। तो वो फिर से ऊपर आ जाना माने वो उदय में आ जाना, ठीक है। और दब जाना माने उपशम रहना। ऐसे ही कर्म जब उदय में नहीं रहता है तो उपशम अवस्था में रहता है, उस समय वो फल नहीं देता है, तो इसे उपशम कहते हैं। सो ऐसे 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक तो होता है, और इसमें भी उपशम के 2 भेद हैं। देखो, सारे जीव, जितने भी संसार में जीव हैं, वे सभी जीव, उनकी उत्पत्ति निगोद से हुई है। माने मूल में सारे जीव निगोद में थे और निगोद से निकल करके आए। तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, छह में जो वर्णन है ना, काले अनादि निगोद मझार, बीत्यो 1 इंद्रिय तनधार, एक श्वास में 8-10 बार, जन्मो मर्यो भर्यो दुख भार। निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है, और उसके बाद निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। निगोद से निकले तो हवा पृथ्वी का एक बने, जल का एक बने, अग्नि का एक बने, वायु का एक बने, इस तरह से, और प्रत्येक वनस्पति काय में जन्म लिया। इसके बाद फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे संसार में भ्रमण की यात्रा का वर्णन किया है प्रथम ढाल में, 6 ढाला में। बहुत अच्छा वर्णन है। तो जीव निगोद में हो या पहले 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी हो, ये सारे जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो ऐसी अनादि मिथ्या दृष्टि, जो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि था, और पंचेंद्रिय जो संगी जीव हैं, पर्याप्तक हैं, गर्भज हैं, उनको सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता है। तो किसी को प्राप्त हो जाता है, किसी को नहीं होता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सबसे पहले मिथ्यात्व छूट करके जब सम्यक तो प्राप्त होता है, उसे प्रथम उपशम कहते हैं। माने उपशम सम्यक के 2 भेद हो गए, प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है उसे उपशम होता है, वो प्रथम उपशम सम्यक तो कहलाता है। और द्वितीय उपशम कहलाता है जब श्रेणी पर चढ़ते समय सम्यक तो होता है, तो वो उपशम सम्यक तो, वो द्वितीय उपशम सम्यक तो कहलाता है। इस तरह से अब प्रथम उपशम सम्यक तो होने से पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 लब्धियां होती हैं। माने सम्यक दर्शन प्राप्त जब होता है तो ये 5 लब्धियों की पूर्णता हो तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इनमें से प्रारंभ की 4 लब्धियां तो भव्य और अभव्य दोनों की हो जाती हैं, किंतु करण लब्धि भव्य के ही होती है, तथा जब सम्यक तो होता हो तभी होती है। इस तरह से सम्यक दृष्टि जीव हो गया, प्रथम उपशम सम्यक तो हो गया, और उपशम सम्यक तो जो होता है
वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा समय तक नहीं रहता है। तो अंतर मुहूर्त में सम्यक तो छूट जाता है, प्रथम उपसम जो होता है, प्रथम उपसम हो या द्वितीय उपसम हो, अंतर मुहूर्त काल ही सम्यक उपसम सम्यक्त्व का है, इससे ज्यादा समय नहीं रहता है। और फिर छूट करके द्वितीय जैसे छायक सम्यक्त्व में या छायक सम्यक्त्व में बदल जाता है, या फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाता है, या सासादन में आ जाता है, माने वो उसका गुणस्थान परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से 5 लब्धियों का भी विस्तार से वर्णन है। अभी उतना समय नहीं है, इसलिए हम विस्तार से नहीं ले रहे हैं। आपको रुचि है तो अलग से आप हमसे समझ लेंगे, तो हम आपको बता देंगे। इस तरह से ये तो सम्यक्त्व की बात हो गई। इसी तरह से उपसम चारित्र होता है, औपसमिक चारित्र, जो चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियों के उपसम से चारित्र प्रकट होता है, वो औपसमिक चारित्र कहलाता है। इस तरह से औपसमिक भाव के दो भेद, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र, हमने थोड़ा डिटेल आपको बता दिया है। संक्षेप में इतना ही है कि औपसमिक भाव के दो भेद हैं, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। अब सूत्र नंबर 4 में छायक भाव के 9 भेद बताते हैं, इसको और कर लेते हैं, उसके बाद शेष कर लेंगे। ज्ञान दर्शन दान लाभ, ज्ञान दर्शन दान लाभ, भोगोपभोग, भोगोपभोग, वीर्याणि च, वीर्याणि च, ये छायक भाव के 9 भेद हैं। तो कौन कौन से 9 हैं देखो, ज्ञान दर्शन सबके साथ में छायक शब्द जोड़ लेंगे, क्योंकि ये छायक भाव के हैं, तो ऐसे कहेंगे छायक ज्ञान, फिर छायक दर्शन, फिर छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, और छायक उपभोग, और छायक वीर्य। इस तरह 7 हो गए, 7 नाम इसमें दिए हैं। और आखिरी में सूत्र में लिखा है चा, चा का मतलब और, चा माने होता है और संस्कृत में। तो और का मतलब और क्या, 7 तो ये नाम इसमें दे दिए सूत्र में, और उसका संबंध है इसके पहले तीसरे सूत्र से। तीसरे सूत्र में क्या था, सम्यक्त्व चारित्रे, माने वहां औपसमिक के भेद थे, तो औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र कहा था। तो वो सम्यक्त्व और चारित्र भी यहाँ पर लेना है। और यहाँ चूंकि छायक भाव के भेद हैं, इसलिए यहाँ औपसमिक नहीं कह के यहाँ छायक कहेंगे। तो छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र, इस तरह से 7 और 2 9 भेद छायक भाव के हो जाते हैं। और ये कर्म का क्षय होने पर जो भाव होते हैं वे छायक भाव कहलाते हैं। तो कौन सा कर्म का क्षय होने पर कौन सा छायक भाव हुआ, ऐसा यहाँ पर बात आएगी। तो अपन देखें, सबसे पहले छायक ज्ञान, तो ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने पर छायक ज्ञान होता है। फिर छायक दर्शन, तो दर्शनावरणी कर्म का क्षय होने पर छायक दर्शन होता है। इसके बाद है छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर्य। ये 5 होते हैं अंतराय कर्म का क्षय होने पर। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, यही दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। तो अंतराय कर्म का जब क्षय हो जाता है तो छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर्य प्रकट हो जाते हैं, ये छायक भाव हैं। अब बचे छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र। तो मोहिनी कर्म का क्षय होने पर छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र की प्राप्ति, इन भावों की प्राप्ति होती है। इस तरह ये जो 4 कर्मों के नाम बताए हैं, ये 4 घातिया कर्म हैं। इन 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अरहंत बनते हैं, केवली बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं। कौन कौन से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म कहलाते हैं। और शेष 4 जो बचे वो आघातिया होते हैं, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। इस तरह से छायक भाव के 9 भेद हुए। इस तरह आपने जीव के असाधारण 5 भाव हैं, औपसमिक, छायक, मिश्र, औदैक और पारणामिक। फिर इनके भेद जान लिए, औपसमिक के 2, छायक भाव के 9, मिश्र भाव के 18, औदैक भाव के 21 और पारणामिक भाव के 3। फिर उनके भेदों का वर्णन प्रारंभ किया। औपसमिक भाव के 2 भेद, औपसमिक सम्यक, औपसमिक चारित्र। फिर छायक भाव के 9 भेद, छायक ज्ञान जिसे केवल ज्ञान भी कहते हैं,
छायक दर्शन जिसे केवल दर्शन भी कहते हैं, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य और छायक सम्यक्त्व, छायक चारित्र, ये 9 छायक भाव हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आगे छायक समिक अर्थात मिश्र भाव के 18 भेद, औदिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद, ये क्रम से एक एक सूत्र में अलग अलग बताए जाएंगे। इसका वर्णन आगे चलेगा। इस प्रकार आज की क्लास पूर्ण होती है। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम्।